हेलो बच्चों, आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमने इसकी कहानी पूरी जीवनी हमने आपको इसका पढ़ के सुना दिया था, सारा चीज़ बता दिया था। आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, पाठ से वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। बच्चों को क्या कि बहुत सारे अविश्वसनीय लगता है, उसी में से एक को लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि बाबू कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वो प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय लगता है, जैसा कि वे 80 वर्ष की उम्र में भी सेना का नायक कार्य करते हैं। 80 वर्ष की उम्र में कोई सेना में थोड़ी काम करता है, ऐसा अविश्वसनीय लगेगा। और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देना, ये भी बात अविश्वसनीय लगता है। अनेक रियासत राज्यों को जीत लेना, ये भी लगता है। जब उनकी बाह में गोली लगे तो वो गंगा माँ को अपवित्र समझकर काटकर गंगा माँ को समर्पित कर दिया, ये भी बात अविश्वसनीय लगती है। आप इसमें से किसी एक पॉइंट को लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट में आप लिख सकते हैं कि धन्य है बिहार की भूमि जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर का जन्म होते हैं, मतलब कि जन्म लेते हैं। बहुत महान है, बहुत क्या है बाबू रे, महान है ऐसे लोग जो भारत के बिहार राज्य में जन्म लेते हैं। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मिलान चिन्ह, अब इसका क्या है बाबू रे, मिलान चिन्ह। पहला कह रहा है कि पहला आंसर कह रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा, पहला कह रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा कब स्वाधीनता का पताका फहराया गया। तो आप कहिएगा 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 पहला का आंसर ही है। पहला का क्या है आंसर, ये मिला हुआ ही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी से विद्रोह करना। दानापुर सैनिक छावनी से टुकड़ी का विद्रोह करना, तो 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857 हमने आपका आंसर ही दे दिया है, समझे ना। आप मिलान किताब से देख सकते हैं, समझे, किताब में लिखा हुआ है। अगला कहता है बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। मिस्टेक्स वो वाला देना चाहिए, हमने आपको गलती से, चूँकि हम गूगल से डाउनलोड ये किए थे, समझे ना, तो वहीं से लेके दे दिए, समझे ना। तो मिस्टेक हो गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन आप लोग किताब से देख सकते हैं, ये तो आंसर है ही है, समझे ना। तो अंग्रेज फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब हो गया, 13 अगस्त 1857। आरा का विजय 27 जुलाई 1857। आरा का विजय 27 जुलाई 1857, समझे ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझे ना। ये सब तो हम आपको बता ही दिए थे। कहता कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कहिएगा बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी माता का नाम पचरतन और कुंवर था और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता था, यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है, यूनियन जैक से। वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब समझी, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की 1827 में अपने पिता की मृत्यु के बाद संभाली थी। किताब में ये सही से नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने आपको बताया भी था, समझे। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि था, तो आपके घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह का ज़्यादा रुचि था। खैर ये नहीं था क्वेश्चन, समझे, लेकिन आप जान लीजिएगा, कहिएगा। अब पाठ से आगे वीर कुंवर सिंह को किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों। इसका आंसर आप अपने मन से लिखिएगा कि वीर कुंवर सिंह के बलिदानी कार्य से हम ज़्यादा प्रभावित हैं। बताओ 80 साल की उम्र में बलिदानी देते हैं भारत माँ के लिए, तो ये तो हमें बहुत प्रभावित करेगा। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी जब उनके बाह में फिरंगियों की गोली लगी तो फिरंगी की गोली से अपवित्र बाह को अपने तलवार से स्वयं काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। आजकल बच्चे को सुई चुभ जाती है तो रोने लगता है, बताइए, अपने हाथ से अपने ही हाथ को तलवार के सहारे से काट दिया है। ऐसे महान पुरुष कहाँ मिलते हैं, सुनिए, कई सदियों में जन्म लेते हैं ऐसे महान पुरुष। देखिए कहता है कि 1857 क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते, ये आपकी कह रहा है, तो आप होते तो क्या करते, आप अपने हिसाब से लिखिएगा ना। आप होते थे, बहुत बच्चे कहेंगे बांस लेके जाते उसको मारने के लिए, ये कर देते, वो कर देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, लेकिन आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी बाबू कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते, नहीं तैयार करते, जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाना हमारी प्राथमिकता होगी। मतलब कि अंग्रेजों को भारत से भगाना हमारी क्या होगी बाबू रे, प्राथमिकता होगी। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं पाठ से आगे। कहता कि 23 अप्रैल को बिहार वासियों किस रूप में मनाते हैं, तो 23 अप्रैल को बिहार वासियों विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। कब निकाला जाता है, 23 अप्रैल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता वीर कुंवर सिंह का एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। आप इसके आंसर में लिखिएगा कि वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में युद्ध करने लगे। और हमारे विचार से वो एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, क्योंकि नेतृत्व करते तभी इसके पीछे सेना रहती थी, सैनिक रहते थे। क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में उसकी अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोह सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इससे तो पता चलता है वो बहुत अच्छा नेतृत्वकर्ता भी थे। उनके राज्यों के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना का नायक बने और युद्ध
में अंग्रेज़ों को पराजित किया। अब आगे देखिए 5 नंबर, कहता कि वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपको जीवन से मेल खाता है, उल्लेख कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। ऐसा कभी हुआ कि बाबू कुंवर सिंह जैसा जीवनी बात आपको मिलता है तो आप अपने दोस्तों को बताइए। तो आप कहिए कि कुश्ती लड़ना बाबू कुंवर सिंह का प्रिय कार्य था। तो हम भी कुश्ती लड़ते हैं, खैर हम तो नहीं लड़ते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, सब जिससे भी लड़ते वो हमको हरा देते, पटक पटक के मारते, इसलिए हम नहीं लड़ते कुश्ती। आप लड़ते होइएगा तो लिख सकते हैं, हम भी कुश्ती लड़ते हैं, हम तो नहीं लड़ते, आप लड़ते होइएगा तो लिखिएगा। कुश्ती पौरुष को जागृत करता है, पुरुष को जागृत करता है, लेकिन हम लोग जब पटक कर मारता है तो पुरुष खत्म हो जाता है। हम हर एक कुश्ती से जीतना चाहते हैं मगर हार जाते हैं, ये बात सही है, और जीत भी लेते हैं, ऐसा लिख दिए हैं, वास्तव में जीतते नहीं हैं, समझे ना। जिसका मुख्य कारण है नित्य अभ्यास एवं नियम संयम से रहना, खान पान पर भी ध्यान हमारा खूब रहता है, समझे। अब व्याकरण देखिए, इन शब्दों को उच्चारण कीजिए, इन शब्दों को क्या कीजिए बाबू रे, उच्चारण, जोर जोर से बोलना है। तो बोलिए, कुंवर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर, प्रशंसनीय, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन, प्रसिद्ध। 2-3 बार बोलिए इसको। कहता निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखिए, समझे ना। तो रिसायत का होता है राज, यानी इसके जैसा ही। झंडा का होता है पताका, ध्वज। भूमि का धरती, भूमि। स्वतंत्रता का आज़ादी। प्रतीक्षा के इंतजार। संकल्प का मन्नत या प्रतिज्ञा। अब देखिए कुछ करने के लिए दिया है, कि दिया कुछ करने के लिए। कहता वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य से संबंध अभिभावकों की चर्चा अपने साथियों को सुनाइए। तो सुनाते हैं भाषण देने में क्या जाता है। साथियों, वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के एक अन्य आज़ादी के दीवाने की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। बाबू कुंवर सिंह बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। छोड़ा कर ऊंची मूछ देखकर अंग्रेज बड़ा घबराते जाते थे। एक बार अंग्रेज़ों ने उनको खूब पीटा, लेकिन उन्होंने उप तक नहीं की। तब अंग्रेज अफसर ने उनकी सिपाही को आदेश दिया कि इनकी एक बार मूछ उखाड़ डालो। सिपाहियों ने उसकी मूछों को एक एक करके उखाड़ दिए। खून का फव्वारा निकलने लगा, लेकिन उस आज़ादी के दीवाने मुख से उफ तक नहीं बोला। बताइए कैसा है, मूछ उखड़ गया लेकिन कुछ नहीं बोला। धन्य है हमारे बिहार के जहाँ ऐसे आज़ादी के दीवाने रहते हैं। अब देखिए आपका यहाँ से आपका क्लास मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप इस सब का नोट कर लीजिए। हम आपको अब भी कहते हैं कि आप अपने हिसाब से नोट बनाइए। आप इस पीडीएफ को देखिए मत, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार जितना बार आप पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से नोट बनाइएगा तो ज़िंदगी में सफल होइएगा और आपको याद भी रहेगा। आपको कोई नहीं फंसा सकता है। अगर आप इसे रटिएगा तो 110% है आप एक दिन फंस जाइएगा, समझे। आप इसको अपने भाषा में लिखिए, नोट करते रहिए, समझे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।